अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज दीपावली के अति शुभ अवसर पर हम लोग एक बार फिर से श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना के साथ उपस्थित हैं। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाएं इतनी सुंदर हैं और इतना अधिक भावों से ओतप्रोत हैं, दीनता से ओतप्रोत हैं, प्रेम से भरपूर हैं कि जो भी इन प्रार्थनाओं को सुनता है, इन प्रार्थनाओं पर मनन करता है, तो उसके हृदय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जो मन में, उनके हृदय में, जो उनके चित्त में भाव हैं प्रिय प्रियतम के लिए, गौर सुंदर के लिए, तो वो भाव उस भक्त के हृदय में भी संचारित हो जाते हैं। आज फिर दैन्य बोधिका प्रार्थना है हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, जहाँ वो कह रहे हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करे राखो निज पदे। गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे, कृपा करी राखो निज पदे। काम क्रोध छय जने लाए फिर नाना स्थाने, विषय बुझाए नाना मते। होइया मायारो दास करी नाना अभिलाष, तुम्हार स्मरण गेलो दूरे। अर्थ लाभ एई आशे कपट वैष्णव वेशे, भ्रमिया बुलिए घरे घरे। अनेक दुखेरो परे लइयाছিলে ब्रजपुरे, कृपा डोरे गलाए बांधिया। दैव माया बलात्कारे घुसाइयासे डोरे, बाबा कूपे दिले कडारिया। पुनः जदि कृपा करी ए जनार केशे धरी, टानिया तुला हो ब्रज भूमे। तबे से देखिए भा
बापराण गेलो, काहे दीन दासन रोता में, कृपा करी राखो निज पदे। तो हमारे प्यारे श्री ठाकुर महाशय पिछले पद में अपने परम अभीष्ट श्री गौर गोविंद के चरणों में अपना निवेदन प्रकट कर रहे थे। उन्होंने उनके चरणों में श्री वृंदावन वास की प्रार्थना की थी। वो चाह रहे थे कि मुझे सदा सर्वदा वृंदावन वास मिले। वे एक बार ब्रज में आए थे। श्रीमद् जीव गोस्वामी जी की इच्छा और आदेश से भक्ति के प्रचार के लिए गौड़ देश चले गए। उसी बात की स्मृति चित्त में उदित हुई है तो दैन्य से भरकर आत्मग्लानि प्रकट कर रहे हैं। देखिए, जो ब्रजरस का भक्त है ना, वो सदा सर्वदा ब्रज में रहना चाहता है। जब किसी भक्त के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, भावोदय होता है, भाव के अंकुर भी उत्पन्न होते हैं, तो उसके अंदर 9 लक्षण पैदा होते हैं, 9 अनुभव पैदा होते हैं। उनमें से एक है कि भगवान की लीला स्थली में रहने की इच्छा, उनकी लीला स्थली का दर्शन करने की इच्छा, वहाँ के वास की इच्छा, है ना। मतलब कोई कहीं भी क्यों ना रहे, अगर वो श्री प्रिया प्रियतम से प्रेम करता है, और वो भी मंजरी स्वरूप का प्रेम, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मंजरी स्वरूप का प्रेम है, ये जो मंजरी भाव में प्रिया प्रियतम से प्रेम है, वो तो श्री राधा रानी के अलावा संसार को एकदम पराया कर देता है। यानी श्री राधा रानी ही एकमात्र अपनी है। ये भाव जो है धीरे धीरे साधक के मन में बैठ जाता है ना, ये बात आ जाती है। और ये भी पता चलता है कि राधा रानी तो श्री वृंदावन धाम छोड़कर, ब्रज धाम छोड़कर एक चरण भी बाहर नहीं निकालती हैं, है ना। चाहे अगर कृष्ण भी चले जाएं लीला में मथुरा, तो भी राधा रानी नहीं जाती हैं उनसे मिलने के लिए। चाहे विरह में उनकी दशा कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, तो भी नहीं जाती हैं। वासना प्रकट रहती है, इच्छा रहती है कि मिलन हो, लेकिन नहीं जाती हैं वृंदावन से बाहर। तो वृंदावनेश्वरी हैं श्री राधा रानी। और जो ब्रजरस का भक्त है, खासतौर से मंजरी भाव का भक्त है, तो वो सदा सर्वदा चाहेगा कि प्रिया प्रियतम की लीला स्थली में, जहाँ नित्य विहार होता है ना, ये वृंदावन की लीला ना जानो इसे गुड़ का चीला, कहा गया है ना। यहाँ तो नित्य विहार होता है प्रिया प्रियतम का। तो प्रिया प्रियतम का जहाँ पर नित्य विहार होता है, जहाँ की भूमि उनके चरणों के द्वारा चुंबित है, जहाँ वो पादुका भी नहीं पहनते हैं, जहाँ की रज का एक एक कण जो है वो महाभाव से सिक्त है, महाभाव में डूबा हुआ है, जहाँ पर प्रिया जी के दोनों श्री चरणों से श्री कृष्ण अनुराग की सांद्रानंद अनुराग घन लहरी की जो रस धारा है वो बह रही है, प्रवाहित हो रही है। और इस तरह से प्रवाहित हो रही है, इस तरह से बह रही है कि यहाँ का जो प्रत्येक कण है, रज कण, वो उसमें भीगा हुआ है। यहाँ की जो हवाएं हैं वो प्रिया प्रियतम के अंग गंध को वहन करती हैं, है ना। यहाँ की जो समस्त लताएं पताएं हैं वो प्रिया प्रियतम की सेवा में लगी रहती हैं। तो ऐसे ब्रज से दूर भला कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। और ख़ास तौर से वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता जो ब्रज रस के प्रेम में पक रहा है। तो हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कभी आए थे इस वृंदावन धाम में। उनके पिताजी कृष्णानंद राजा जो थे, और उनकी मैया, उनके जो बड़े पिताजी थे, है ना, और उनके जो भाई थे, सब ने मना किया, सब ने प्रयास किया इन्हें रोकने का। लेकिन ऐसा एक समय आ ही गया कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय घर में अकेले रहे और वो वृंदावन चले आए। वृंदावन चले आए और यहाँ आकर के उन्होंने श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा ली, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने ये आपने सुना। और फिर यहाँ पर आकर श्रीपाद जीव गोस्वामी जी से, जो कि
श्री रूप सनातन जी के भाई के ही बेटे थे और रूप जी के वो शिष्य थे। रूप जी का श्री जीव गोस्वामी जी पर बड़ा ही कड़ा शासन था। वो सदा सर्वदा जीव गोस्वामी जी से वैसे तो बहुत ही प्रेम करते थे। जीव गोस्वामी जी भी अपने गुरुदेव से बहुत प्रेम करते थे, परंतु अपने गुरु की मर्यादा, अपने गुरु का सम्मान, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, है ना। तो ऐसे जीव गोस्वामी जी जो अपने गुरु के पूर्ण अनुगत्य में और अपने गुरु जी के मनो अभीष्ट को, उनके हृदय के भाव को समझते थे, और इसीलिए उन्होंने जो रूप जी के समस्त ग्रंथों को जो संकलित किया फिर से, और षट संदर्भ लिखे, और भी अनेकानेक ग्रंथ लिखे, गोपाल चंपू आदि अनेक ग्रंथ लिखे हमारे प्यारे श्री जीव गोस्वामी जी ने। मतलब गौड़ीय वैष्णविज्म के एक बहुत ही बड़े, कहना चाहिए एक महान नेता, है ना, जो कि समस्त वैष्णवों को मार्ग दिखा रहे हैं आज तक अपने ग्रंथों के द्वारा। तो ऐसे जीव गोस्वामी जी का चरण शरणागति मिली है हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को, श्रीपाद श्यामानंद जी को, श्री श्रीनिवासाचार्य जी को, ये सभी जो हैं नित्यानंद प्रभु गौरहरि और श्री अद्वैताचार्य जी ही के अवतार हैं। तो इनकी चरण शरणागति मिली जब जीव गोस्वामी जी की, तो वहाँ से इन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया, समस्त गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया। और जीव गोस्वामी जी ने जब देखा कि एकदम सब लायक हो चुके हैं, तो उन्होंने आज्ञा दी कि जो हमारे गोस्वामी गण हैं, उनके इतने सारे ग्रंथ हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके लिखे गए हैं, इन ग्रंथों को ले जा करके गौड़ देश में प्रचार किया जाए, जगह जगह इन ग्रंथों का प्रचार किया जाए, पहुंचाया जाए। अब ग्रंथ चाहे कितनी भी कॉपीज़ हो, तो भी कितनी कॉपीज़ हो सकती हैं, इसके लिए तो बहुत पैसे आदि की आवश्यकता है ना, बहुत पैसा होगा, बहुत अर्थ होगा। कोई बड़ा व्यक्ति अगर ये सब करे, राजा महाराजा जैसा, तो जल्दी हो जाएगा और दूर दूर तक पहुंचेगा भजन भक्ति, दूर दूर तक श्री रूप गोस्वामी जी के संदेश पहुंचेंगे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट पर आधारित हैं। तो इसी के लिए जो विष्णुपुर के जो महाराज थे, महाराज हम्बवीर, है ना, उनके द्वारा एक लीला रची गई, है ना। वीर हम्बवीर जी के द्वारा एक बहुत मतलब बढ़िया लीला रची गई, और वो ये लीला थी कि उन्होंने वो ग्रंथ चुरवा लिए, डकैती डलवा दी, ये सोच करके कि इसमें बहुत धन है ना। और फिर चूंकि ये तीनों साथ थे, तो श्रीनिवासाचार्य जी ने कहा कि जब तक ग्रंथ नहीं मिल जाते मैं तो आगे जाऊंगा नहीं, मैं ग्रंथ ढूंढूंगा, कौन ले गया हमारे ग्रंथ। जीव गोस्वामी जी को लेटर भी लिख करके भेजा गया कि हमारे ग्रंथ तो चोरी हो गए हैं। जीव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि ज़रूर इसमें भगवान की कोई इच्छा है, ऐसे तो ग्रंथ नहीं चोरी होते, ग्रंथ को कौन चुराएगा, कोई भगवान की इच्छा है। फिर आपने सुना कि कालक्रम में श्रीनिवासाचार्य जी जब वहाँ रहने लगे, तो किसी एक भक्त से मुलाकात हुई, तो भक्त ने बताया कि यहाँ के जो राजा हैं वो भागवतम कथा के बड़े ही शौकीन हैं, भागवतम कथा सुनते हैं। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ, आप भी आइए। तो ये भी चले गए। तो भागवत कथा की जो व्याख्या सुनी, तो बड़ी नीरस सी व्याख्या थी, सरस श्लोकों की नीरस व्याख्या सुन करके इन्होंने कहा कि इसकी तो बड़ी और भी अच्छी व्याख्या हो सकती है। तो महाराज वीर रामवीर ने कहा, तो आप सुनाइए ना श्रीनिवासाचार्य जी को। श्रीनिवासाचार्य जी बैठ करके जो है वो सुनाने लगे। तो जब सुनाने लगे तो सब जो है एकदम स्तब्ध हो गए, भावाविष्ट हो गए, सबके अंदर प्रेम अंदर आने लगा, कृष्ण प्रेम। और हो भी क्यों ना, श्रीनिवासाचार्य जी आखिर कौन है, गौर सुंदर ही तो हैं है ना। तो कृष्ण प्रेम तो के प्रदाता हैं, कृष्ण चैतन्य नाम ही इसीलिए उनका कि कृष्ण की चेतना से भर देते हैं जन जन को। तो श्रीनिवासाचार्य जी के श्लोक को सुनकर वीर हामवीर जी ने उनकी अनुगत्य को स्वीकार किया, और उनसे फिर पूरी भागवती सुनी एक तरीके से, और वो उनके शिष्य बन गए। तो श्रीनिवासाचार्य जी को बड़े दुखी देख करके उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों रहते हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम तो महाराज हो, अगर तुम मदद कर पाओ, ऐसा ऐसा हुआ, एक दिन हमारी पूरी डकैती पड़ गई
और एक बहुत बड़ा संदूक था, उसमें बहुत सारे ग्रंथ लेकर के जा रहे थे, कोई ले गया। तब ये सुनकर वीर हामवीर जी उनके चरणों में पड़कर रोने लगे, बोलने लगे, वो अभागा मैं ही हूँ, मैं ही ग्रंथ लेके आया, मगर मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जब मैंने उन ग्रंथों को पढ़ा तब से मेरा जो है भजन और भक्ति के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो गई, है ना। मेरा हृदय एकदम रोमांचित हो गया, और ये वो ग्रंथ है जिन्होंने मेरे जीवन को बदला, और इनके द्वारा आप भी मुझे मिल गए, नहीं तो आप क्यों रुकते। और तब वीर हामवीर जी ने बहुत जल्दी जल्दी प्रचार करवाया, जगह जगह जो है महाप्रभु का भजन भक्ति बढ़वाई, और लोगों को प्रेरित किया। सब लोग जो है महाप्रभु का, श्री राधा कृष्ण का भजन करने लगे, और उन्होंने इन ग्रंथों के अनेकानेक जो है कॉपीज़ करवा के और फिर उनको वितरण कराने का भी प्रबंध किया। महाराज सब कुछ कर सकता है ना, उसके पास साधन होता है। तो ये थी लीला इसके पीछे। अब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो तभी चले गए थे खेतुरी की तरफ, जिस समय ये सब हुआ, तो वहाँ चले गए, लेकिन उनको याद आ रही है वृंदावन धाम की, कि मैं वहाँ रहा करता था, वहाँ मैं अपने गोविंद गोपीनाथ जी से मिलता था, अपने गोविंद देव जी को देखता था। श्री रूप जी के जो श्री विग्रह हैं, श्री गोविंद देव जी, उनका तो आपने स्थान देखा ही होगा। तो गोविंद देव जी के मंदिर में कभी जाइए, वहाँ बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं पर श्री रूप जी ने जिन गोविंद देव जी को प्रकट किया था, वो वहाँ रह आए हैं, वहाँ रहते थे, उन्हीं का स्थान है वो। तो जीव गोस्वामी जी के साथ श्री नरोत्तम दास ठाकुर आदि सब लोग वहाँ जाते थे, वहाँ कथाओं का भी आनंद लेते थे, बहुत कार्य होते थे। तो गोविंद देव जी को याद कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है श्री वृंदावन धाम की, कि आप, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, वापस कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, है ना। तो देखिए, अपने इच्छा से तो कोई आ नहीं सकता है वृंदावन धाम में। जब तक भगवान की, गुरु गौरांग की कृपा नहीं होती है, कोई वृंदावन धाम में कहाँ आ पाता है। ये तो भगवान बुला लेते हैं, प्रिया जी बुला लेते हैं कृपा करके, तो कोई आता है, रह पाता है, कृपा की बात है। इसीलिए अपने हृदय की वेदना को वो गोपीनाथ जी के चरण में रख रहे हैं, गोविंद देव जी के चरण में रख रहे हैं, कि आप जो है मेरे हृदय की इस निवेदन को सुनिए। तो आत्मग्लानि है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम की मूर्ति शील ठाकुर महाशय ने ये जो दैन्य से भरकर आत्मग्लानि युक्त वाणी प्रकाशित की है, उनकी समस्त वाणियां उनके विपुल दैन्य विशेष से उत्थित हैं, किंतु साधक जगत के लिए इनमें अति चमत्कारपूर्ण शिक्षा निहित है, ये समझना होगा। हर साधक को श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की वाणियों का आश्रय लेना चाहिए, है ना। अगर कृष्ण प्रेम पाना है, अगर मंजरी भाव को जानना है, अगर वैष्णवों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, भजन क्या है, भक्ति क्या है, सब कुछ अगर जानना है, तो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका और ये प्रार्थनाएं, इनका आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। हम बहुत गहरी गहरी ग्रंथ पढ़ लेते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी भजन भक्ति में पता नहीं कहीं ना कहीं पिछड़ते रहते हैं हमेशा। क्या कारण होते हैं, क्यों पिछड़ते हैं, हमारे गोस्वामियों ने बताया है, श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने भी बताया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री वृंदावन में जो श्री विग्रह रूप से साक्षात विराज रहे हैं, उन्हीं श्री गोविंद गोपीनाथ, गोपीनाथ जी भी यहीं थे, अभी तो फिलहाल जयपुर चले गए हैं, और उनकी जो प्रतिभू विग्रह हैं वो यहीं पर हैं। तो उनकी स्मृति श्री ठाकुर महाशय के चित्त में आलोड़न की सृष्टि कर रही है। याद कर रहे हैं कैसे जाते थे, दर्शन करते थे, है ना, कैसे अपने निवेदन करते थे, उनके पास, उनके चरणों में बैठा करते थे। तो कह रहे हैं, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, कृपा करी राखो निज पदे, कि करुणा करके अपने चरण तल में स्थान देकर हमें धन्य कीजिए। श्री रूप गोस्वामी जी के ये गोविंद देव जी कैसे हैं, देखो। कहते हैं ना कि वो आंख बेकार है जो कृष्ण दर्शन नहीं करती। तो हम जब ये बात सुनते हैं कि वो आंख बेकार है जो कृष्ण दर्शन नहीं करती, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर भी प्रेम तो आया नहीं, और कृष्ण दर्शन कैसे होगा हमें, श्री कृष्ण को तो हमने देखा नहीं है। तो हमारे देखिए रूप सनातन आदि समस्त गोस्वामियों ने अपने पास श्री विग्रह रखे, है ना, श्री विग्रह उनके पास आए। लोकनाथ जी के पास आए विनोद जी, विनोद बिहारी जी, रूप जी के पास गोविंद जी, मदन मोहन जी आए हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के पास। इस तरीके से जो है श्री विग्रह की सेवा की, और सदा सर्वदा श्री विग्रह को निहारते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। और
कृष्ण प्रेम का मतलब ये भी है कि अपने ही कृष्ण विग्रह से प्रेम हो जाना। प्रेम हो गया तभी तो उन्होंने श्री गोविंद देव के उस माधुर्य का वर्णन किया एक श्लोक में, है ना। क्या कहा? स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीन्यस्ताधर किशलया मुज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्याम हरित नुमितः केशी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे हस्ते रंगा। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं हे सखे, हे सखे। यदि, देखिए ये ना इस तरीके से लिखा है हमारे श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने श्री गोविंद देव की प्रशंसा कि सुनने में लगेगा ये क्या बात हो गई, ये कोई प्रशंसा हुई। लेकिन ऐसी प्रशंसा और इसको कहने का तरीका ये जो है कोई बहुत उच्च भक्त ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा हे सके, यदि बंधु बांधवों के साथ आमोद प्रमोद की तुम्हारी इच्छा हो, मनोरंजन की इच्छा हो कि मैं बंधु बांधवों के साथ जीवन काटूं, हंसूं, खेलूं, कूदूं, तो केशी घाट के निकट स्थित हास्यमय जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, त्रिभंग मुद्रा में विराजमान, वक्र विशाल नयन और वंशी रंध्रों पर अधर पल्लव रखे, शिखी पुच्छधारी यानी मयूर पंखधारी श्री गोविंद मूर्ति के दर्शन मत करना। यदि आप चाहते हैं कि आप जो है अपने बंधु बांधवों के साथ शेष जीवन बिताएं, ठीक है ना, उनके साथ हंसें, कूदें, खेलें, उनके दुख में दुखी, उनके सुख में सुखी, उनको अपना जीवन न्यौछावर कर दें, तो यहाँ मत आ जाना, केशी घाट निकट मत आ जाना। क्यों? क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी अनुपम वस्तु, वास्तव वस्तु विराजमान है। कौन है वो? अरे वो तो मेरे गोविंद देव हैं। कैसे हैं गोविंद देव आपके? वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मुस्कुराहट ही आपको खींच लेगी। फिर त्रिभंगी मुद्रा में विराजमान है, फिर विशाल नयन है ना। मतलब ऐसे आकर्षक गोविंद देव की मूर्ति के दर्शन मत करना। मतलब मूर्ति के ही अगर आपने दर्शन कर लिए ना, जिनको वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि आप फिर घर वापस नहीं जा पाओगे। और ये भी संभव है कि आप अपने परिवार को ही भूल जाओ। इसकी संभावना तो 90-95% है। जो एक बार कृष्ण प्रेम या कृष्ण की तरफ आकृष्ट हुआ, ठाकुर जी की तरफ आकृष्ट हुआ, फिर उसके लिए दीन दुनिया, इसकी आसक्ति, इसमें कुछ दिखता ही नहीं। क्या दिखता है उसमें बताओ? पता नहीं कैसे भगवान अंदर आकर के सारे जो है ना ये जो मोह माया का जो जाल है उसको धीरे धीरे काटते चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कहाँ से हम कहाँ आ गए। क्या चीज़ है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते थे और अब उसका नाम सुनना अच्छा नहीं लगता। ऐसा हाँ है ना। और फिर रूप जी की तो बात ही अलग है। रूप जी तो रूप मंजरी हैं, महाभाव में स्थित परिकर हैं। हमारे अंदर तो प्रेम भी नहीं है, श्रद्धा भी शायद हो या ना हो, जो भी है हम जहाँ भी हैं, लेकिन तो भी ये महसूस होती है बात। तो इसीलिए बोला है ना कि आप जो है यहाँ मत आना, दर्शन मत करना। इस वाक्य द्वारा विरोधी लक्षण से श्री मूर्ति की प्रशंसा कीर्तन कर रहे हैं और तटस्थ लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि कौतूहल के वश में ही सही मेरी इस गोविंद देव जी के दर्शन जरूर कर लेना। तटस्थ व्यक्ति को, यानी कि जो श्रद्धाहीन नहीं है ना, जो ओपन है इस बात के लिए कि आपकी बात हम सुन लेंगे। और श्रद्धाहीन लोगों को कह रहे हैं आना मत, फिर आप वापस नहीं जा पाओगे तो क्या फायदा। श्रद्धा है नहीं, आना मत। और तटस्थ लोगों को कह रहे हैं कि आप आ जाना, अरे इनके दर्शन नहीं किए तो फिर आंखें बेकार हैं। देखो हमारे जितने भी गोस्वामी गण थे ना, वो सब श्री गोविंद देव जी से, गोपीनाथ जी से, मदन मोहन जी से बहुत प्यार करते थे, है ना। उसका एक देखो प्रमाण देखो आप, श्री गोपाल भट्ट जी श्री गोविंद देव जी की सेवा करते थे, मदन मोहन जी की सेवा करते थे, हैं, गोपीनाथ जी के पास जाते थे। इसलिए वो हमेशा सोचते थे कि हाँ प्रभु, मेरे पास भी आपका ऐसा विग्रह हो जिनका जो है मुख जो है वो श्री गोविंद देव जैसा सुंदर हो, और गोपीनाथ जी जैसा उनके वक्षस्थल हो, और श्री मदन मोहन जी जैसे उनके चरण कमल हों। हमेशा सोचते थे ऐसा। और देखिए आज श्री राधा रमन जी नीचे से ऊपर तक इतने सुंदर श्री राधा रमन लाल जी कि बिल्कुल देख के लगता है कि हाँ, मुख की भंगिमा देखे इतने सुंदर,
वक्ष स्थल इतनी कमनीय, इतना सुंदर, और चरण कमल ही कितने सुंदर। सारी जो तीनों विशेषताएं जो उन्होंने अपने विग्रह में मांगी थी वो सब प्रकट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि देखिए, आइए आप लोग दर्शन कीजिए गोविंद देव जी का। मतलब ये गुरुदेव ने ये श्लोक कोट किया है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी जो है गोविंद देव जी को और गोपीनाथ जी को बहुत याद कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो वृंदावन की प्राप्ति है ना, वो बड़े ही भाग्य से होती है। बड़े ही भाग्य से वृंदावन की प्राप्ति होती है। इसीलिए ठाकुर महाशय बड़े ही दैन्य के साथ और आरती के साथ सोच रहे हैं कि मैं वृंदावन जाकर भी उन परम माधुर्य मूर्ति श्री गोविंद गोपीनाथ दर्शन करके भी माया राज्य में लौट आए, ये तो मेरे अपराध का ही लक्षण है। बड़ा सुंदर बात है ये। श्री गोविंद देव जी के बारे में श्री रूप जी ये कह रहे हैं कि अगर तुमने एक बार दर्शन कर लिए तुम लौट नहीं पाओगे। यानी कि जो भाग्यशाली है वो अगर वृंदावन आ गया एक दफा और गोविंद देव जी के दर्शन अगर उसने कर लिए तो वो लौटने का अधिकारी नहीं, लौटेगा ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी से पकड़ लेंगे। और शिक्षा गुरुदेव की आज्ञा से श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वृंदावन को छोड़ के चले गए। बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कह रहे हैं कि हाँ, ये मेरा अपराध ही था जिसके कारण मुझे इस माया राज्य में वापस आना पड़ा। खेतुरी में रह रहे हैं। खेतुरी जो है खेतुरी ही उनका जन्म स्थान है, उस तरफ ही। तो वहाँ पर वो रह रहे हैं, काफ़ी समय वहाँ वो बिताते हैं। 6 विग्रहों की स्थापना की है, खूब भजन पूजन कीर्तन चलता है, खूब प्रचार चलता है, खूब 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 लोग जो हैं उनसे दीक्षा ले रहे हैं। खूब उनका विरोध भी है श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का कि ब्राह्मणों को कैसे दीक्षा दे रहे हैं, और फिर अनेक ब्राह्मण ले भी रहे हैं दीक्षा, है ना, सब कुछ। लेकिन तो भी इन सब से भी श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय की वेदना शांत नहीं होती। उनकी हृदय की पीड़ा बड़ी रहती है। वो कहते हैं मैंने उनके दर्शन किए तो भी वहाँ रुक नहीं पाया, इस माया राज्य में लौट आया। यहाँ पर पिताजी का राज्य है, पिताजी के साथ नहीं रहते, कुटिया में रहते हैं। वहाँ से कोई मदद वदद थोड़ी ले रहे हैं, कुटिया में रहते हैं, भजन करते हैं। लेकिन तो भी सोचते हैं कि अगर श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करके अपने चरण सानिध्य में मुझे ना रखें तो मुझ जैसे अपराधी का वृंदावन वास सर्वथा असंभव है। इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा कोरी राखो निज पदे। अपने चरण में आप ही मुझे रख सकते हो, आप ही खींच सकते हो। यहाँ आने का ही सामर्थ्य किसका और यहाँ रहने का ही सामर्थ्य किसका है? ना ऐसी हमारे अंदर योग्यता है। वो तो श्री जी ने करुणा करके, गुरुदेव ने करुणा करके यहाँ पर डाला हुआ है, रखा हुआ है। भजन वजन तो हो नहीं पाता, लेकिन तो भी रखा तो है ही। लगता तो है कि हाँ उनके चरण में बैठे हैं, कभी ना कभी कृपा कटाक्ष होगी ही। तो कृपा कोरी राखो निज पथे, ऐसा भी कहा जा सकता है। निज पथे का अर्थ होगा कि अपने ही पथ पर ले जाना, ब्रज के पथ पर ही ले जाना, मुझे भक्ति पथ पर ले जाना, भजन का सौभाग्य देना, है ना। श्री ठाकुर महाशय प्रेम भक्ति के महाराज हैं। सत्य बात है। जिसके लिए, जिसके पैदा होने से पहले गौरांग महाप्रभु रो रहे हैं हाँ नरोत्तम करके, जिसे भगवान याद कर रहे हैं, जो भगवान पद्मावती नदी को प्रेम दे करके चले गए श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को दे देना। और भगवान का दिया प्रेम अनायास ही जिस नरोत्तम दास ठाकुर को मिल गया तो प्रेम के महाराज होंगे ही। इसमें क्या आश्चर्य है ना। क्योंकि विपुल प्रेम से धनी हैं तो भी भक्ति के अतृप्ति स्वभाव के वश वे प्रार्थना के बहाने अनेक अनर्थों या विघ्नों द्वारा अवरुद्ध चित्त साधक को विशेष रूप से प्रयोजनीय बात बता रहे हैं। देखिए, भक्ति है ना, उसका एक स्वभाव है। अगर आप ब्रजरस की भक्ति करेंगे, प्रिया जी की किंकरी बनना चाहेंगे, गौर सुंदर के किंकर बनना चाहेंगे, ब्रज उपासना करेंगे, तो अन्य उपासनाओं में तो शायद कभी तृप्ति हो भी जाए, ये एहसास हो भी जाए भजन अच्छा हो रहा है।
लेकिन ब्रज भाव के भजन में कभी ये एहसास नहीं हो सकता कि मेरा भजन अच्छा हो रहा है। अगर ये एहसास हो गया कि मेरा भजन अच्छा हो रहा है तो समझ लीजिए भजन हो ही नहीं रहा है ना। हमारा भजन है अतृप्ति का भजन। सारा दिन सारी रात भी कोई लगा रहेगा तो भी लगेगा उफ उफ, आज तो कुछ नहीं हुआ। हमें याद पड़ता है, गुरुदेव एक दृष्टांत देते हैं कि सिद्ध कृष्णदास बाबा जी के एक शिष्य थे। तो सिद्ध कृष्णदास बाबा जी शाम को सभी लोगों को कहते, अपने शिष्यों को, कि आज तुमने क्या स्मरण किया, आज तुम्हें क्या दिखा, आज तुमने क्या कमाया स्मरण में। तो सब बताते, आज मैंने ये लीला स्मरण की, ये लीला स्मरण की, ये लीला स्मरण की। एक साधक थे, वो रोने लगे। तो बाबा ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज मेरा कुछ स्मरण नहीं हुआ बाबा, आज मैं बिल्कुल स्मरण नहीं कर पाया। तो बाबा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आज मैं प्रिया जी को जब चूड़ी पहना रहा था, अपने मंजरी भाव में बैठकर, मंजरी स्वरूप का चिंतन करते हुए, पुरुष भाव का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता, वहाँ तो किंकरी भाव का ही चिंतन है। तो जब मैं चूड़ी पहना रहा था तो प्रिया जी के हाथों का माधुर्य मेरे हृदय में ऐसा अटक गया कि फिर मैं दूसरा कोई कार्य कर ही नहीं पाया। सारा दिन उस माधुर्य में मेरा मन खोया रहा और मैं तो आज लीला स्मरण कर ही नहीं पाया। तो बाबा हंसे बहुत तेज से और बोले, आज ही आपका लीला स्मरण वस्तुतः हुआ है, आज ही आपका लीला स्मरण हुआ है ना। रोज रोज तो यांत्रिक हो रहा था, आज तो आपने उस माधुर्य का अनुभव पा लिया है। तो चाहे थोड़ा ही स्मरण हो, लेकिन अगर वो आवेश युक्त है और माधुर्य की उपलब्धि हो गई है तो वो बहुत हुआ है ना। तो इसीलिए जो है गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री ठाकुर महाशय के अंदर अतृप्ति है भक्ति के प्रति, कि मेरी भक्ति हुई नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि काम क्रोध छोय जने, लये फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मते। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 प्रबल दुश्मन हैं हमारे। हम जगत को भी जीत लें और अगर इन्हें नहीं जीत पाए तो हम हार गए। अगर हम काम को नहीं जीत पाए, लोभ को, मोह को, इन सबको जीत नहीं पाए तो हम हार गए। और मजे की बात है कि कोई इंसान अपनी ताकत से इन्हें जीत नहीं सकता। बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी इनके द्वारा परास्त हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ, सोचते हैं क्रोध नहीं करेंगे तो भी क्रोध कर बैठते हैं। बड़े बड़े तपस्वी क्रोध कर बैठते हैं, सोचते हैं काम के चक्कर में नहीं आएंगे। तो आप सुनिए कितने कितने लोगों की तपस्या भंग हुई कामनाओं के चक्कर में, काम में फंस गए। बड़े बड़े तपस्वी लोगों का हाल हो गया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े विद्वान सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन जब इन इंद्रियों का वेग उठता है, गुरुदेव कहते हैं क्या कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़े ही शक्तिशाली हैं और इंद्रियों को इंद्रिय विषय क्षेत्र में आकर्षित करते हैं। जोर लगा के आकर्षित करते हैं। अत्यंत शक्ति है इनके अंदर। ये बहिरंगा माया के सैनिक हैं, ये माया के सैनिक हैं, माया के हैं। तो ये अनर्थ दशा अगर हो तो साधक के हृदय में प्रभाव का विस्तार करते हैं और भजन सिद्धि के महाशक्तिशाली क्षेत्र और भजन के एकांत उद्दीपन स्थान वृंदावन आदि धामों में साधक को स्थिर होकर वास कर धन्य नहीं होने देते। उसे नाना स्थानों में लिए घूमते हैं और नाना प्रकार के विषय भोग कराते हैं। इंसान देख रहा है हम बूढ़े हो रहे हैं, इंसान देख रहा है अरे अब तो मेरे को जो है सिर्फ ब्रज धाम में रहना है, लेकिन फिर आ जाएगी एक इच्छा, अरे उसका मैं ये करा दूं तो आ जाऊंगा, अरे ये चीज़ हो जाए तो आ जाऊंगा, है ना। मतलब स्थिर रहने ही नहीं देता। लोभ, थोड़ा बहुत काम और कर लेता, थोड़ा इतना पैसा और कमा लेता, ये करता, फिर देखा जाएगा आखिर भाई अंत में तो भजन ही करना है ना। वो अंत कब आ जाएगा ये नहीं पता, लेकिन अंत में भजन ही करना है ना। तो ये जो है लोभ हमारी कामनाएं, हमारी जो विषयों में रति है, वो हमें अनेक स्थानों पर लेकर के घूमती है। और जहाँ पर भजन का एकांत उद्दीपन स्थान है, यानी कि अगर हम यहाँ प्रिय प्रीतम के इस वास स्थान में रहेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम राधा कृष्ण को एक दिन भी याद ना करें, पूरे दिन में भी उनका नाम ना लें, पूरे दिन में भी उनके विषय में चिंतन ना करें? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है
यहाँ रहेंगे तो जाएंगे यमुना जी जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो ब्रज के रज को देख करके उसे अपने माथे पर लेंगे, देखेंगे वाह इसी ये रज पर ही चलते हैं, इसी रज पर चलते हैं प्रिया प्रियतम, इसी रज का अभिषेक कर चुके हैं कितने ही हमारे बड़े बड़े भक्त, इसी रज का आशय लेकर के सिद्धि प्राप्त की गई है। तो व्यक्ति जो है चाहेगा सब छोड़ के हम ब्रजवास करें। ब्रज में यही नहीं कि पंचकोसी वृंदावन, 84 कोस में जो ब्रजमंडल है सबकी महत्ता है, सब जगह भगवत प्राप्ति आसानी से हो सकती है, सब जगह भगवान लीला करते हैं। वो बहुत ही सुंदर उद्दीपन का स्थान है ना। उद्दीपन का मतलब यह है कि कुछ चीज़ देख करके भगवान की याद आ जाना। लीला स्थलियों को देखकर तो भगवान की विशेष याद आएगी ही, स्मरण होगा ही। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रबल शक्तिशाली षड रिपु यानी 6 दुश्मन चक्षु आदि इंद्रियों को विषय क्षेत्र में आकर्षित करते हैं। आंख, नाक, कान ये सब अपने अपने विषयों में आकर्षित हो जाते हैं। तब विद्वान की विद्या, पंडित का पांडित्य, शास्त्रज्ञ का शास्त्र ज्ञान सब आच्छन्न हो जाता है, सब कवर्ड हो जाता है, सब पर पर्दा पड़ जाता है। जब इन्होंने अपनी अपनी सबने मिलकर इंद्रियों को आकर्षित किया ना अपने अपने विषय की तरफ, तो सब पर पर्दा पड़ गया। तब ये रिपु साधक को रूप रस आदि विषय भोगों में बलपूर्वक प्रवर्तित करते हैं। चल कर भोग कर, चल भोग कर। इंद्रियां जो है प्रबल रूप से आकर्षित हो जाती हैं अपने विषयों के प्रति, जानती हैं गलत है गलत है गलत है, लेकिन लगता है जो बोल रही है कि हम गलत है ये ऊपर ऊपर की बात है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का वेग इतना भयंकर होता है। तब क्या करना है, तब वो व्यक्ति अपनी शक्ति से इनके साथ लड़ाई करके उन्हें पराजित नहीं कर सकता कि मैं कर लूंगा अपने बल पर, ना, ऊपर से कलयुगी मानव। तो साधु गुरु वैष्णव की कृपा और भक्ति के आश्रय को छोड़ इनके कबल से रक्षा पाने का कोई उपाय नहीं है। कृपा चाहिए, है ना। अगर कृपा होगी तो छुटकारा मिल जाएगा। हो सकता है कि संस्कारवश, प्रारब्धवश, अनर्थवश और किसी कारणवश कोई इस प्रकार का दुसंस्कार उत्पन्न भी हो जाए, इस प्रकार का आकर्षण उत्पन्न भी हो जाए, पर अगर वैष्णव गुरु धाम भगवान की कृपा होगी तो व्यक्ति उसमें से निकल आता है। और अगर कृपा नहीं होगी तो हमेशा उसमें छटपटा के रहता है और बाकी भजन को छोड़ देता है वो। अगर भजन नहीं छूटा तो यानी कृपा है, और धीरे धीरे फिर वो जो आदतें हैं वो छूट जाएंगी, है ना, क्योंकि भगवान सत्य है, आदतें और संस्कार और अनर्थ तो असत हैं। असत कब तक पकड़े रहेगा, अगर सत्य की कृपा होगी तो पकड़े नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपनी दैन्य भरी वाणी में कह रहे हैं, होइया मायार दास कोरी नाना अभिलाष, तुम्हार स्मरण गैलो दूरे। अर्थ लाभ यही आशे, कपट वैष्णव वेशे, भ्रमिया बोलिए घरे घरे। कि कृष्ण दास से त्याग कर माया का दास बन गया हूं, और इस प्रकार नाना अभिलाषाएं, हजारों हजारों जड़ीय विषय भोग वासनाएं मेरे हृदय में जगती हैं। तभी तो तुम्हारी स्मृति की अंतिम रेखा भी इस हृदय से धुल गई है, पुछ गई है। करता था तुम्हें याद कभी, मगर ये जो विषय है ना, ये इतने ज्यादा प्रबल हो गए, अनर्थ इतने प्रबल हो गए प्रभु, कि मैं अब तुम्हारा दास से त्याग कर माया का दास बन गया। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के लिए कभी संभव नहीं, असंभव है। माया का दास वो कभी नहीं बन सकते, लेकिन वो हमारे लिए तो कह रहे हैं, है ना। हम भजन में आते हैं बहुत ही मन से कि भजन करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बोला कि धीरे धीरे यहीं रहते रहते हम बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर और ना जाने क्या क्या बना करके, फिर वहाँ एक संसार चलता है, वहाँ का शासन चलता है, वहाँ का मैनेजमेंट चलता है, ना जाने क्या क्या होने लगता है। तुम्हार स्मरण गैरो दूरे, माया अपने एक नए रूप में आती है और आकर के चंगुल में ले लेती है भक्त को, है। तुम्हार स्मरण गैरो दूरे, तुम्हारा स्मरण चला गया, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, अंतिम रेखा तक धुल गई, पुंछ गई। क्योंकि अब क्या है, शत शत जड़ीय विषय भोग की वासनाएं हृदय में जगती हैं। ये पक जाता तो अच्छा होता, वहां चले जाते तो अच्छा होता,
ऐसे ऐसे कपड़े आ जाते तो अच्छा होता, ऐसे ऐसे सोते तो अच्छा होता। ये अच्छा होता लगा रहता है। कभी नहीं सोचते हैं कि अगर हम तुम्हारा भजन ठीक से कर पाते तो अच्छा होता, है ना। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ चलो आ तो गए, ब्रज धाम में आ गए, पर ये नहीं पता कि आ तो गए पर हमेशा के लिए आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं राधा रानी किस बात पर रूठ जाए, क्या हो जाए, हमसे क्या अपराध बन जाए कि एक सेकंड में, एक पल में धाम के बाहर गिरे पड़े मेरे। तो इसलिए साधु सावधान। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भोग वासना अगर कोई करना चाहता है तो धन चाहता है। भोग वासना करेगा कैसे? मैं ये पहनूं, वहां जाऊं, यहाँ जाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, एरोप्लेन में घूमता फिरूं, ट्रेन में घूमूं, है ना, टूर लगाऊं, ढेर सारे लोगों को ले जाऊं, पैसा कमाऊं, बैंक बैलेंस बड़े बड़े बनाऊं, हर कोई सोचता है। और यहाँ पर आकर भी माया अगर पकड़ लेती है तो फिर वो तरीका अलग हो जाता है, वो भी होने लगता है। तब क्या होगा? धन आएगा तो क्या होगा कि तब ये जो धन की चाहत में क्या करता है साधक? कपट वैष्णव वेश धारण कर लेता है हमारी तरह, कपट वैष्णव वेश, है ना। ऐसा वेश ये सबकी बात नहीं है, मैं अपनी बात कह रही हूं और एक ऐसे व्यक्ति की बात कह रही हूं जिसे अनर्थ ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। ऐसा वेश कि तुम प्रणाम किए बगैर रहोगे नहीं, प्रणाम करना ही पड़ेगा, घर बुलाओगे ही, है ना। घर घर डोल डोल करके कपट वैष्णव वेश धर के, तिलक लगा के, कंठी माला धारण करके, हाथ में हरि नाम की माला करते करते लोग सोचेंगे वाह बहुत बड़ा साधु है। अपने घर बुलाएंगे, प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा, धन आएगा, सब कुछ आने लगेगा। इतना कोई पढ़ लिख करके अमीर नहीं बनता कि एक जो है ये कपट वैष्णव वेश धारण करो और हरि नाम की माला लेके 4 राउंड लगा लो तो देखिए आप 2-4 महीने में ही शायद करोड़पति हो जाए, है ना। ऐसा भी होने लगता है। तो बताया कि अंदर विषय भोग की वासना की तरंग उठ रही है मेरे जैसे महापापी के हृदय में, और बाहर कपट वैष्णव का वेश धारण कर अर्थ लाभ की आशा में विषयी लोगों के घरों में मैं घूमता फिर रहा हूं। देखिए श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति हैं, क्या वो ऐसा कभी कर सकते हैं? असंभव है, असंभव है। जिसको भगवान ने खुद प्रेम दिया, जिसको हमारी तरह प्रेम पाने के लिए साधनाएं नहीं करनी पड़ रही, हरि नाम करो, सब वो तो कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें साधना से भी प्रेम है। भगवान से प्रेम है तो भजन से तो प्रेम होगा ही, है ना। लेकिन हम लोगों को साधना से भी कहाँ प्रेम है, कहाँ भगवान से प्रेम की तो दूर की बात है, साधना से कोई प्रेम नहीं है। कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वही वाली बात, कपट वैष्णव वेश धारण कर अर्थ लाभ, शिष्य प्रशिष्य, शिष्य बने, फिर और शिष्य बने, फिर और शिष्य बने। कोई अगर एक व्यक्ति बोल रहा है, गुरुदेव की वाणी बोल रहा है, देख रहे हैं आप सब, गुरुदेव की वाणी ये इंसान बोल रहा है, तो भी उस वाणी की चमत्कारित्व, गुरुदेव की वाणी का चमत्कारित्व है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की वाणी का चमत्कारित्व है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इतना अच्छा लगने लगेगा वक्ता कि चाहे उसका चरित्र कुछ भी ना हो, चाहे उसका भजन 0 हो, चाहे वो 7 बजे उठता हो मेरी तरह सुबह, भजन के नाम पर एकदम गंडगोल 0, कहीं से कुछ नहीं, तो भी कहेंगे कि दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। अरे किस चीज के लिए दीक्षा? कैसी दीक्षा? क्यों? क्या मिलेगा? कितने कितने प्यारे प्यारे भजनशील महात्मा श्री राधा कुंड में है, श्री वृंदावन धाम में है ना। हो सकता है वो इतना अच्छा नहीं बोल रहे हो, ठीक है, या बहुत लोग हैं जो बोल भी रहे हैं, तो वहां जाना चाहिए, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति जो कि अगर 12 साल से बोल रहा है तो ये बहुत अच्छा बोल रहा है, क्योंकि नहीं बोल रहा, क्योंकि अंदर विषय भोग की वासनाओं की तरंग उत्थित होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। सोचते हैं कि अभी भजन होगा, कल हो जाएगा शायद, है ना, फिर सोचते नहीं थोड़ा और विषय भोग लें, तो अभी विषय भोग की तरफ पूरा मन है 100%। और ये जो बात बोली है हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, तो जब मैं ये देख रही हूँ, अर्थ लाभ यही आशय, कपट वैष्णव वेशे भ्रमिया बोलिए घरे घरे, तो ये तो मुझ पे पूरा फिट होता है ना। यही सत्य है और सब कुछ असत्य है। तो गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि देखो
प्रेममय वपु श्रील ठाकुर महाशय इस पद्यांश में मुझ जैसे विषय मलिन चित्त और पाप अपराध आदि दुर्दैव से ग्रस्त जीव की दुर्अवस्था की बात ही कह रहे हैं। यहाँ गुरुदेव भी यही बोल रहे हैं कि मुझ जैसे विषय मलिन चित्त, हमारे गुरुदेव विषय मलिन चित्त, उनका जिन नाम लेते नाम लेके उनको देख करके उनका दिया हुआ हरिनाम करके लोगों का विषय बहुत दूर भाग जाता है? प्रेम की गंगा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे हमारे प्यारे गुरुदेव वो वस्तुतः हम जैसे व्यक्तियों के लिए ही कह रहे हैं। जब कोई बड़ा महत्व होता है, कुछ ऐसा कहता है, तो वो हम जैसे व्यक्तियों के लिए ही कहता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमारे लिए कह रहे हैं ये बात। श्री कृष्ण के नित्य दास जीव ने स्वेच्छा से कृष्ण दास से त्याग कर अनादिकाल से माया का दास से ग्रहण कर लिया है ना। अनादिकाल से माया का दास से ग्रहण कर लिया है और वह माया रचित स्थूल और सूक्ष्म देह उपाधि में मैं तथा स्त्री पुत्र धन संपदा आदि जड़ीय भोग वस्तु में मेरा ये ज्ञान रखकर अपने नित्यानंदमय स्वरूप को भूल गया है और अनादिकाल से विविध जीव योनियों में घूमता फिर रहा है। सही बात है, ये इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। हम लोग नित्य कृष्णदास हैं पर नित्य मायादास बने पड़े हैं। मैं मेरा करते रहते हैं, देह को मैं करते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, एकादश भाव दिए हैं गुरुदेव ने, तुम फला फला मंजरी हो, फला फला मंजरी हो, फला फला मंजरी हो, सोच रहे हैं अचानक ही कुछ ऐसा होगा कि मैं भी आ जाएगा और मेरा भी आ जाएगा स्थूल शरीर में, मैं और मेरा दोनों ही आ जाएगा, है ना। और फिर लगता है कि ओहो फिर से वंचित हो गए, फिर से ये माया की कौन सी लहर आई और डुबो के चली गई। तो क्या होगा, अनादिकाल से विविध जीव योनियों में घूमता फिरेगा इंसान। परिणाम यह है कि कृष्ण स्मृति के स्थान पर अनादिकाल की विषय वासना के गाढ़े संस्कार उसके हृदय सरिता में नाना प्रकार की विषय वासना तरंगे जगा रहे हैं। और दैव योग से किसी महत पुरुष की कृपा प्राप्त हो गई है तो महत या भक्ति पथ का अगर उसने आश्रय ग्रहण कर लिया, मान लीजिए कि भगवान की कृपा हुई और उसे भगवान की कृपा के चलते कोई सत्संग मिल गया, महत संग मिल गया और उसने अब भजन करना प्रारंभ किया। अब क्या हुआ, अब उससे हो रहे हैं नाम अपराध। 10 नाम अपराध हैं वो बार बार कर रहा है, बार बार वैष्णव की निंदा कर रहा है, बार बार धाम अपराध कर रहा है, बार बार ब्रजवासियों को गालियां दे रहा है, बार बार उनसे मोल तोल कर रहा है, बार बार उनके पैसे खींच रहा है ना, चिल्ला रहा है उनके ऊपर। धाम अपराध, वैष्णव अपराध, किसी संप्रदाय के वैष्णव को नीचा सोच रहा है, किसी अन्य वैष्णव को नीचा सोच रहा है, अपने आप को बड़ा सोच रहा है। तो क्या हुआ, इनके कारण भजन रस का आस्वादन आया नहीं। क्योंकि अगर भजन रस का आस्वादन आ जाएगा तो कभी भी जड़ीय विषय के प्रति आस्वादन सदा सर्वदा रह नहीं सकता है। अगर वो आया भी तो चला जाएगा, है ना। लेकिन उनको तो मुक्ति ही नहीं मिली, वो बढ़ती चली गई, भोग वासना की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। उनकी तरंगों के आघात से चित्त भगवत स्मृति शून्य हो गया। इतनी तरंगे पड़ेंगी तो चित्त पर अगर जरी सी भी भक्ति उदित हुई, भगवान की स्मृति उदित हुई, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। इतनी विषयों की तरंगे हैं। गुरुदेव कहते हैं, मुझ जैसा जीव हृदय में विषय वासना की तरंग और बाहर कपटता युक्त वैष्णव वेश धारण कर अब भोग वासना की निवृत्ति के लिए अर्थ लाभ की आशा से धनी विषय के द्वार पर घूम रहा है। अर्थ उपार्जन के लिए हरि नाम हरि कथा को जीविका बनाकर भक्ति प्राप्ति के अधिकार से सदा सदा के लिए वंचित होकर एक बेडोल बेढंगे स्वरूप को लिए खड़ा है। हाय दुर्भाग्य के मारे जीव के प्रति माइक कामना वासना की कैसी विडंबना। आहा, मुझ जैसे अपराधी जीव के अदृष्ट का यानी किस्मत का कैसा निर्मम परिहास। हित करिते आसिलाम होइलो विपरीते, हित करने आया विपरीत हो गया। अपनी दुर्अवस्था की बात सोचकर अनुताप की अग्नि में दग्ध होकर इस अपराध आदि का त्याग किया जाए और साधु संग में नामाश्रय में दीनहीन होकर दीनानाथ के चरणों में शरण ली जाए। इसके अलावा अन्य कोई गति नहीं। गुरुदेव ने जो कुछ लिखा या जो कुछ बोला कि पैसा कमाने के लिए हरिनाम हरि कथा को जीविका बना रहा हूं, असंभव है, असंभव है। अगर गुरुदेव नहीं होते तो फिर कैसे जान पाते आज इस युग के गौड़ीय वैष्णव कि राधा रानी क्या है, गौर क्या तत्व है, निताई की क्या महिमा है। ये तो गुरुदेव ने जनाया। अगर गुरुदेव की हरि कथा नहीं होती तो हम जैसे दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्भाग्यशाली हैं ऐसे जीव आत्माएं सदा भटकती रह जाती।
अंदर एक रस की चाहत रहती, पता ही नहीं चलता रस भी कहीं है, कहाँ है वो रस। मेरे गुरुदेव ही रस के भंडारी थे, हैं और रहेंगे। उनके जो ग्रंथ हैं रस वही है, उनके जो ग्रंथ हैं वो उन पर ही गोस्वामियों की, समस्त गोस्वामियों की कृपा है। समस्त कृपाओं को एकत्र किया हुआ है हमारे प्यारे गुरुदेव ने। परंतु मेरे गुरुदेव बहुत ही प्रेम से युक्त हैं, प्रेम में भरे पड़े हैं, प्रेम से लबालब खचाखच भरे पड़े हैं। इसीलिए गुरुदेव ऐसा तो बोलेंगे ही ना, गुरुदेव तो ऐसा बोलेंगे ही, है ना। वस्तुतः वो अपने लिए कह रहे हैं क्या? वो हम जैसे अपराधी जीवों के लिए कह रहे हैं कि तुमको मैंने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन तुमसे भजन नहीं हुआ। इसलिए नहीं दिया कि ये सब कुछ रख लो अपने पास और सब जगह बोलते रहो गर्व से मैं फला फला की शिष्या हूँ। अरे भजन करने के लिए सब कुछ दिया था ना तुमसे। मैं तो एक ही चाहत रखता हूँ कि तुम भजन करो। लेकिन तुमने भजन नहीं किया। हमने क्या किया? हमने भजन नहीं किया, हमने भी हरि नाम हरि कथा को जीविका बना ली। सब आओ हरि नाम लो, हरि कथा सुनो और पैसा देते जाओ। और फिर क्या होगा? फिर वंचित हो गए भजन के अधिकार से और एक बेडौल बेढंगे स्वरूप को लिए हुए पड़े हुए हैं, है ना। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमने साधु संग में नामाश्रय में दीन होकर दीनानाथ भगवान के चरणों की शरण नहीं ली तो फिर कोई गति नहीं। अब कह रहे हैं कि अनेक दुखेर परे लइये चिले ब्रजपुरे कृपा डोर गलाए बांधिया। बड़े ही दुखों से तो मुझे ब्रज मिला। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को कितने दुख झेलने पड़े, ब्रज जाने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ी। आप लेके गए थे मुझे, लेकिन देव माया बलात्कारे पर आपकी माया ने जबरदस्ती खसाइया से डोरे, वो डोर फिंकवा दी, वो डोर हटा दी और भवकूपे दिले को डालिया, भवकूप में लाके मुझे डाल दिया। पुनः जोदी कृपा कोरी ए जनार केशे धरी टानिया तुला हो ब्रज भूमे, तबे से देखिए भालो नतुबा पराण गेलो कहे दीन दास नरोत्तमे। तो कह रहे हैं कि उस समय, गुरुदेव कह रहे हैं कि उस समय ब्रज धाम में आना बहुत कठिन था। हमने तो कहा नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो है अपने जन्म स्थान से ब्रज आ गए, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं आ गए तुमने तो ऐसे बोल दिया कि जैसे उन्होंने एरोप्लेन पकड़ा या ट्रेन पकड़ी आ गए। उस समय ना ट्रेन थी, उस समय ना कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती थी, उस समय तो लोग पैदल आया करते थे। गुरुदेव कह रहे हैं कि उस समय यहाँ आना बड़ा कष्टप्रद व्यापार था, है ना। बहुत समय लगता था पैदल आने में। बंग देश से जब लोग वृंदावन आते थे तो पैदल आते थे। श्रीमन महाप्रभु जब अपनी मैया को बोले कि हम वृंदावन धाम जाना चाहते हैं तो मैया ने कहा नहीं वृंदावन मत जाओ, वहाँ जाने में बड़ा समय लगेगा, वहाँ आओगे, वहाँ से कभी आना चाहो आ ही नहीं पाओगे पैदल, है ना। और पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, तुम्हारे विषय में कोई सूचना मुझे नहीं मिलेगी, कोई खबर नहीं मिलेगी। तुम्हें भजन ही करना है तो पास में ही तो जगन्नाथपुरी धाम है, वहीं चले जाओ, भजन करो, वहाँ भी तो कृष्ण है। ठीक है, चले गए, भगवान की इच्छा थी। और जो वृंदावन आने का मार्ग था वो बड़ा बाधाओं और विघ्न से भरा हुआ था, है। और फिर भी ब्रजधाम के आकर्षण से भक्तगण अनुराग से भरकर किसी दुख क्लेश बाधा विघ्न को बड़ा न समझ करके वो ब्रज आ जाते थे। तो श्रील ठाकुर महाशय उसी दुख को याद करके कह रहे हैं कि अनेक दुखों के बाद गले में आपने कृपा की डोरी बांधकर मुझे वृंदावन में ले लिया था, पर आज मेरे ही दुर्दैव के कारण वो डोरी खिसक गई, मैं भवकूप में फिर गिर पड़ा। श्रील ठाकुर महाशय श्री जीव गोस्वामी जी की आज्ञा से प्रेम प्रचार के लिए श्री वृंदावन धाम से बंगदेश गए थे। वहां देव माया या भवकूप जैसा कुछ नहीं था। जो लोग ब्रजवास का संकल्प लेकर वृंदावन आते हैं और माइक वस्तुओं के आकर्षण से या नाना प्रकार के देह दैहिक आदि की असुविधाओं की बात सोचकर माया के राज्य में लौट जाते हैं, ये बात उनके विषय में कही गई है, ये समझना होगा। क्योंकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति हैं, वहां भी प्रेम कर रहे हैं, यहाँ भी प्रेम कर रहे हैं। वहां भी बंग देश में भी महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं उनके संकीर्तन में, कृपा ही कृपा बरस रही है उन पर। ये उनके बारे में कहा गया है कि जो ब्रज देश में आए, रहने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि ओहो यहाँ तो ये भी असुविधा है, ये भी असुविधा है, यहाँ तो ये टफनेस है, इतना टफ लाइफ मैंने देखा नहीं है, मेरे बस की नहीं इतनी असुविधाओं में रहना, मैं तो जा रहा हूँ वापस, दिल्ली जाके रहूँगा, बॉम्बे जाके रहूँगा, जहाँ भी रहूँ, है ना। उनके लिए ये बात कही गई। तो शिला ग्रंथकार कह रहे हैं कि पुनः स्वयं कृपा कर इस दीन जन के केश पकड़कर पुनः स्वयं कृपा कर इस दीन जन के केश पकड़कर ब्रज भूमि में ले जाओ तो मंगल है, अन्यथा इस माइक जगत में अविलंब मृत्यु का वर्ण कर लूं, इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है।
नतुबा पराण गेलो। अगर तुम नहीं ले जाओगे मुझे तुम्हारे धाम में और वहाँ मुझे भजन की सुविधा नहीं दोगे तो जो है मेरे लिए फिर कहीं कोई भी आशा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने सहायता नहीं की, दोबारा मैं ब्रजधाम नहीं जा पाया, तो समझिए कि मेरे प्राण चले जाएंगे आपकी याद में और इसी आशा में इंतज़ार करते करते। तो बहुत सुंदर बात आज श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना से हमें पता चली है। और भी एक अन्य प्रार्थना को लेकर के उपस्थित होंगे हम। फिलहाल आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।